नमस्कार, मैं योगाचार्य जी रावत और आज हम फिर से एक और आसन करने वाले हैं जो हमें हेल्दी, परफेक्ट और स्वस्थ रखेगा। तो आज हम करने वाले हैं भद्रासन। भद्र का मतलब सज्जन और स्थिर, जैसे दृढ़ होता है बोलते हैं, और बहुत अच्छा जो माना जाता है, बिल्कुल बहुत अच्छा, उसको भद्रजन बोलते हैं। भद्रजन बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी आसे दृढ़ता और उससे स्थिरता से ले सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में इस आसन को करने से स्थिरता आती है और जो लचीलापन है वो बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए मैं इसको थोड़ी सी एडवांस करके थोड़ी सी दिखाऊंगा कि हम थोड़ी सी जब कर रहे हैं तो हमें पता भी चलना चाहिए कि हमें इसे लचीलापन कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है। करते बहुत है, बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई बोलते हैं, वही भद्रासनों में से उसी टाइप से है, बिल्कुल पूरी तरह से बहुत लोग करते हैं, बहुत इजीली हो जाता है। तो ये आसन बहुत सारे जो हमारे खासकर पेट और जो थाइस, नी, इन सब में बहुत हेल्प करता है। जिनको बहुत प्रॉब्लम रहती है उनको थोड़ी सी मार्गदर्शन में करना चाहिए, बाकी सभी कर सकते हैं। खासकर महिलाओं में मासिक धर्म में जो पेट दर्द होता है उनको ये आसन बहुत अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया आसनों में से एक है और सरल है, हर कोई कर सकता है। एडवांस ना करें, लेकिन नॉर्मल जो करते हैं बटरफ्लाई या जो भद्रासन का शुरुआत है वो कर सकते हैं, जरूर करें, ठीक है। तो आइए, करना कैसे है, बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से पाँव को सामने करते हुए जैसे थोड़ी सी रिलैक्स करें। दंडासन में बिल्कुल ऐसे रिलैक्स करके बाएं बाएं हाथ को ऐसे, फिर थोड़ी सी दंडासन में आने के बाद फिर थोड़ी सी पाँव को मिलाएं। अब दोनों हाथों को अपने थाइस के पास लाएं। फिर उसके बाद जैसे आपकी दोनों पाँव मिल गई, बिल्कुल, अब उसके बाद दोनों पाँव को इस तरह से पीछे लाइए। सांस को नॉर्मल रखिए, पीछे लाइए और दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए और जितना हो सके अपने एनएस की ओर, रूट चक्र की ओर लेके, हाँ, इस तरह से। और जो ये वाला लॉक है, फिंगर लॉक हम करते हैं, ये अपनी टोस पे बना है ऐसे। जब ये पीछे आ जाए इस तरह से, ठीक, ऐसे आ जाए, कोशिश करिए और पीछे की। अब आगे ना झुके हैं आप। अक्सर लोग इस गलती को करते हैं कि आगे ज्यादा रहते हैं, तो कोशिश करनी है कि आप नॉर्मल बने रहें, ऐसे स्थिर रखें, चाहे तो गर्दन को इस तरह से और फिर मूवमेंट करवाएं ऐसे ऐसे पीछे तक, ठीक है। ऐसे नहीं हो रहा है तो थोड़ी सी यहां तक करिए, स्लो करिए, फिर नीचे जाइए, स्लो करिए, फिर नीचे जाइए। अगर ठीक से हो रहा है तो नीचे लगाइए पूरा ऐसे, और यहां से अपनी टोस को जरूर इससे बना के रखें, फिर इस तरह, ठीक है। अगर थोड़ी सी हाथ यहां रखें, फिर धीरे धीरे से नीचे लाएं। अगर आपको लग रहा है कि ये जो हम कर रहे हैं इस तरह से, इसे करने से टाइट हो रहा है या नीचे जा नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो आप थोड़ी सी हल्के से कुछ सॉफ्ट चीजें जैसे टॉवल है, पिलो है, तो ऐसे रखिए और उस पर थोड़ी थोड़ी सी करिए। बहुत सरल है। ऐसे इस तरह से हाथ पीछे ले लीजिए, लॉक करिए यहाँ पे और फिर ऐसे ऊपर, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे से ऐसे ग्राउंड पे लग जाएंगे। ऐसे रखिए। अब क्या करना है कि आपको कैसे पता चला कि आप इससे थोड़ी सी और इसको आगे बढ़ा के भी कर सकते हैं। जैसे ये तो सिंपल है, इतना हमने करा, या तो इसके ऊपर थोड़ी सी बैठने की कोशिश करें, ठीक है, जैसे गोरखनाथ आसन में होता है। चलिए वो तो अभी रहने देते हैं। अभी क्या करेंगे कि जैसे हम बैठे हुए हैं, इधर आगे से इस तरह से बैठे हुए हैं, इधर भी नहीं, इस तरह से बैठे हुए हैं। अब धीरे धीरे से आप क्या करें, ऐसे लॉक करके रखें अपने हाथों को और आगे के लिए ऐसे जाएं थोड़ी सी, ऐसे इस तरह से वापस आएंगे। तो आपका जो फोरहेड है वो आप कोशिश करिए आपकी चेस्ट और फोरहेड नीचे कितना टच करा पाती है आप, ठीक है।
ऐसा तो नहीं है कि आप ऊपर तक कर थोड़ी सी कर पा रहे, तो थोड़ी थोड़ी सी आप इसको फ्लेक्सिबल करने में, आप लचीला होने में ये बड़ा सहयोग करेगा। ये पूरा पीछे लीजिए और फिर इस तरह से रखिए और आगे क्या है, तो थोड़ी सी आप ऐसे इस तरह से आपको आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इससे महसूस होगी कि हाँ बढ़ी है, क्योंकि आपका यहाँ पे थोड़ी सी दर्द बढ़ेगा तो ये और लचीले हो जाएंगे। ठीक है, तो जिनसे हो रहा है वही करिएगा, जबरदस्ती जो आगे जाने वाला है ये मत करिएगा तब तक जब तक आपके थाइस लचीले नहीं। यहाँ पे काफी जोर पड़ेगा, नहीं तो माथा तो स्टार्ट में लगेगा नहीं। जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप योगासन और भी करोगे तो आप आगे झुक पाओगे, आगे अपने फोरहेड को, अपने चेस्ट को आगे टच करा पाओगे। ठीक है, ये मैं एडवांस इसलिए बता रहा हूँ ताकि फ्लेक्सिबिलिटी आप इसमें चेक करते रहें। हाँ थोड़ी सी बढ़ रही है तो आप इसको कर पाओगे, नहीं हो रहा तो खासकर जिनको मैंने बोला कि पेट दर्द होता है मासिक धर्म में, तो वो एडवांस या कुछ झुकने वाला बिल्कुल नहीं, अवॉइड करना है। सिर्फ आप इतना करिए कि आप बटरफ्लाई को थोड़ी सी बेहतर करते जाएं, आपकी थाइस टच होती जाए ग्राउंड में। और जैसे रूट चक्र पे जो लोग ध्यान नहीं कर पाते हैं उनको कोशिश करनी है उस समय करते हुए वो करें। रूट चक्र को भी ये हेल्प करेगा, उसको संतुलन में ये हेल्प कर सकता है। दबाव आता है तो जहाँ जहाँ दबाव पड़ेगा आप भाव कीजिए कि ये चक्र बैलेंस हो रहा है, इसकी ऊर्जा संतुलित हो रही है, तो वो काम करता है। जैसे बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं जो चक्रों पे दबाव या चक्रों की जो ऊर्जा है उसको परिवर्तित करना, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो वहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको रिमूव करने की क्षमता है। जैसे जो चक्र ब्लॉकेज हो जाती हैं तो उनमें जब ये हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे ये भद्रासन वाली है या जो सूर्य नमस्कार, जो भी क्रियाएं करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चक्रों पर भी योगिक क्रियाओं का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है और उसका बेहतर रिजल्ट आता है। हमारी ऊर्जा को बैलेंस करने में बहुत सहयोगी होते हैं चक्र। तो जरूर योगिक क्रियाओं को फोकस भी करा करें वहाँ पे कि हाँ यहाँ पे इसका प्रेशर है तो इससे संबंधित चक्र इससे संतुलित, बैलेंस और एक्टिवेट होगा। ठीक है, यानी ऊर्जा आपकी वहाँ पे बैलेंस होगी, जो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो जैसे रूट सांसारिक मटेरियल चीज़ों के लिए जो हमारा रूट चक्र है, सेक्सुअल एनर्जी, उसमें बहुत आपको सहयोग मिलेगा अगर आप पूरी तरह से इस तरह से कनेक्शन बना के करते हैं। ऐसे तो कोई भी करता है, बटरफ्लाई कर ही लेते हैं, लेकिन माइंड और फीलिंग, समझ, इन सबको जब हम कनेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। सभी कर सकते हैं, लेकिन जिनका दर्द है वो थोड़ी सी अवॉइड करिएगा, और खासकर जिनको पेट का जो उन्होंने बताया वो आगे नहीं जाएंगे, आगे वही जाएँ जिन्होंने बहुत अच्छे से करा हुआ है और वो कर सकते हैं। पहले यहाँ से खुलना चाहिए ना आपकी थाइस और जो आपकी हिप्स के जो पीछे के मसल्स हैं, ये वाला पार्ट, तभी तो आप आगे की ओर थोड़ी सी जा पाओगे। मैं सिर्फ अपनी तरफ से बता रहा हूँ इसको, ये आसन के साथ ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आप उतना ही करिए जितना मैंने पहले बताया, लेकिन जो एडवांस कर सकते हैं वो जरूर करें। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।